नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र आपकी मुझे याद नहीं, आपने शायद बताई नहीं थी। यहाँ पर आपको हेल्थ इशू चल रहा है, आपको बड़ी दिक्कत आ रही है, तो आपने बताया कि आप मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताइए। इसके अलावा शायद आपने हमसे पहले भी हाथ दिखवाया था, मुझे ऐसा लगता है। तो पुरानी वीडियो कहाँ है उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसमें जो भी दिखेगा वो हम आपको सारा जानकारी बता देंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, करियर, हेल्थ, फैमिली, जो समझ में आता है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ में आपकी रेखाएं क्या कहती हैं, क्या चीज़ हमको नेगेटिव दिखती है, क्या चीज़ पॉजिटिव दिखती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके हाथ में दिखेंगे तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा जब हो तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय हमेशा व्यक्ति लेता है। व्यक्ति कभी जीवन में दिक्कत परेशानी में नहीं पड़ता हुआ देखा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रहों के बारे में कि ग्रह आपकी रेखाओं के बारे में क्या बताते हैं, आपके हाथ के ग्रह कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ दिलाती हैं। ऐसा बताया जाता है, ऐसा एडवाइस दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इक्विटी में, ऐसे व्यक्ति को गोल्ड में, ऐसे व्यक्ति को ज्वेलरी में, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जितना बचा रहे हैं सारा बैंक में रखा है, नहीं, कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एफडीज में, कुछ इस तरीके से डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा आपका, तो आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आता है। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख भी बढ़िया मिलता है। पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र की इच्छा हो तो पुत्री प्राप्ति भी यहाँ पर देखी जाती है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में केवल शुक्र पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर मुझे फैमिली इशू किसी भी तरह का दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत ही सफल और बढ़िया यहाँ पर दिखाई देता है। ये है आपके हाथ का मंगल, और मंगल पर यहाँ पर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँगा कि इस उम्र में आड़ी रेखा कम है, इस उम्र में आड़ी रेखा ज़्यादा है। आपके हाथ में हर उम्र में एक रेखा, दो रेखा, 3, 4, 5, 6, मतलब हर हिसाब पर रेखा ज़्यादा ही दिखाई पड़ती है। जब हाथ में ऐसी रेखाएं दिखाई पड़े तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये हर उम्र के अंदर है। तो ऐसा बताया जाता है कि इसको आप डेली लाइफ में आने वाली टेंशन, परेशानी, चिंता को समझिए। ये बस इस बात को दिखाती है कि व्यक्ति की डेली लाइफ टेंशन भरी होती है, स्ट्रेस भरी होती है। व्यक्ति ऐसे काम में होता है कि व्यक्ति को किसी न किसी बात की चिंता हमेशा बनी रहती है। आज हेल्थ की है, कल को करियर की होगी, परसों को परिवार की होगी, फिर कोई और चिंता होगी। तो ये ऐसे व्यक्ति की डेली लाइफ में टेंशन आती रहती है, जाती रहती है। ये चीज़ें ऑन गोइंग हमेशा के लिए ऐसे चलती ही रहती हैं। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर मंगल के लिए दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट करें, क्योंकि चिंता आती रहेगी, आप चिंता नहीं लेंगे, बस इतना ही इसका इलाज होता है। जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के लिए मेडिटेशन बताया जाता है। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ये रेखा आपको लाभकारी दिखाई पड़ेगी, उतना ही इसमें शुभ लक्षण ये रेखा फिर अपने बुरे प्रभाव को हटाने वाली दिखाई पड़ेगी। ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये है आपके हाथ का बृहस्पति का चित्र। यहाँ पर आपके हाथ में स्क्वायर्स बन रहे हैं। जब यहाँ पर स्क्वायर बनते हैं तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ऐसे जातक को अपने घर का पूर्ण सुख मिलकर ही रहेगा हर हालत में। जो व्यक्ति मेरे से पूछते हैं कि अपना मकान कब तक होगा, अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो बृहस्पति पर देख लीजिए कि इस तरह के 3 से 4 स्क्वायर बन रहे हैं और आपकी इच्छा है, आप प्रयास कर रहे हैं, आप पैसा जोड़ रहे हैं, तो 100% आपको अपने घर का सुख मिल जाएगा। ये रेखा हो तो व्यक्ति कितना भी कहीं पर भी शिफ्ट कर ले, नौकरी के लिए कहीं पर भी, जहाँ व्यक्ति कुछ साल ठहर जाएगा वहाँ व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, वहाँ व्यक्ति अपना खुद का आशियाना, खुद का घर यहाँ पर बना लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जाता है कि अपने द्वार पर आए हुए किसी भी साधु संत धर्मात्मा का मान सम्मान करें, अपमान ना करें। किसी भी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें। अगर व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो अपने पापों को बढ़ाने वाला देखा जाता है, अपने पुण्यों का नाश करता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके उतना समाज सेवा करनी चाहिए, पशुओं की सेवा, जन कल्याण करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, मान के चलिए आपने महीने में 100 रुपये कमाए, तो आप 5 से 10 रुपये समाज सेवा के हित में खर्च कर रहे हैं, जिसमें आप जानवरों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं। तो मेरी मान के चलिए कि जीवन में आने वाले सारे कष्ट, सारी समस्याओं का पहले नाश हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अगर व्यक्ति समाज सेवा करता है तो भगवान की विशेष कृपा, मैं फिर बोलता हूँ, परमात्मा की विशेष कृपा और नेचर का सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों में मिलता है। चुनौतियों को खत्म करने के तौर पर मिलता है। व्यक्ति के जीवन में बड़ी परेशानी फिर नहीं देखने को मिलती है। शनि पर आपके हाथ में भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे के अंदर बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर शनि की जो स्थिति है वो दबी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर ये बताया जाता है कि व्यक्ति को, चीज़ मैंने वीडियो में पहले भी बोला होगा, 100% बोला होगा आपका हाथ देखकर, कि आपके हाथ में शनि को लेकर दिक्कत परेशानी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जब भी बड़ी संकट, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आती है, शनि क्षेत्र का चित्र दबा हुआ देखा यहाँ पर जाता है।
इस वजह से शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, महादशा, अंतरदशा व्यक्ति के जीवन में परेशानी लेकर आती है। व्यक्ति हमेशा संघर्ष में तभी होगा जब शनि के ऊपर, आपके ऊपर शनिदेव किसी राशि में से गोचर कर रहे होंगे, या 7.5 ढैया का समय आने वाला होगा, जहाँ पर ये देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोन का काम कभी नहीं करना चाहिए, लोन कभी लेना नहीं चाहिए, लोन कभी देना नहीं चाहिए, ब्याज पर पैसा कभी उठाना नहीं चाहिए, ब्याज पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, और ब्याज उधार का काम भी नहीं करना चाहिए, कमीशन का काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में लकड़ी लोहा एक्स्ट्रा ना रखें, उतना रखें जो काम का है। बाकी अगर आप रखते हैं, जो रखा रखा गल रहा है, लकड़ी गल रही है, लोहा गल रहा है घर में रखा हुआ, तो वो चीज़ें नुकसान देती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शनि ग्रह के उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा, वो भी आपको करने रहेंगे। यहाँ पर इस तरह की नेगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ती है। सूर्य का चित्र भी दबा हुआ, जब सूर्य का चित्र दबा हुआ होता है तो व्यक्ति का जितना फुल टारगेट होता है, मान के चलिए जीवन में इतना पैसा कमाने से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कमाते अच्छा है बट थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को नाम की इच्छा बहुत होती है कि मैं कोई छोटा काम भी करूँ तो नाम मेरा बहुत बड़ा होना चाहिए, नाम मेरा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया और देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में ये है, आपके हाथ का बुध का पर्वत, बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है। जब यहाँ पर इस प्रकार स्क्वायर का साइन बनता है तो ये लक्षण भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी शुभ होता है। इसको लेकर भी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता यहाँ पर नहीं देखी जाती है। ये व्यक्ति को बिजनेस में मिलने वाली सक्सेस को दिखाती है कि अगर व्यक्ति जीवन में बिजनेस की तरफ जाता है तो व्यक्ति को बड़ी सफलता बिजनेस में भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी में सफलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति व्यापार करेगा तो बड़ी सक्सेस हाथ लगेगी। और जनरली ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति एक समय तक नौकरी करेगा, फिर एट दी एंड अपनी मिडिल एज में, अपने बुढ़ापे में व्यापारी ही व्यक्ति यहाँ पर देखा जाता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये है आपके हाथ का बाहरी मंगल, बाहरी मंगल पर भी कोई नेगेटिव रेखा मुझे नहीं दिखती है। चंद्र का चित्र भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, इस बात को दिखाते हैं। बाकी केतु और राहु यहाँ पर मुझको ठीक दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे आपके हाथ में ग्रहों और रेखाओं को लेकर। रेखा क्या कहती है? सबसे पहले तो आपकी भाग्य रेखा इतनी दूर से निकली है, ये कन्फर्म कर देती है कि शिव भक्ति जीवन में सब कुछ आपको देकर जाएगी। मतलब ये समझ लीजिए आपके इष्ट देव जो है भगवान भोलेनाथ है। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव को जपना चाहिए। सबसे पहला, जीवन साथी बड़े भाग्यशाली हैं आपके। ऐसे व्यक्ति को विवाह के 2 से 2.5 से 3 साल के अंदर जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से ज़्यादा अपने जीवन साथी के भाग्य से कमाने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी मैरिज लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि जितना आपका मैरिज लाइफ बढ़िया रहेगा उतनी आपकी फाइनेंशियल लाइफ बढ़िया रहेगी। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर रखता है या फिर अपने लाइफ पार्टनर को चीट करने की कोशिश करता है तो व्यक्ति का करियर डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन साथी का भाग्य ही आपका भाग्य रहेगा और उनके भाग्य से ही कमाएंगे, और वो आपके जीवन साथी आपके साथ जितना खुश एवं सुखी रहेंगे उतने आप करियर में ग्रोथ करते हुए देखे जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से कोई गड़बड़ अपने वैवाहिक जीवन में करता है तो व्यक्ति का करियर अपने आप डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, व्यक्ति को समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा लक्षण ये था। और चौथा लक्षण ये है कि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूरी सफलता मिलती है। चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार हो, किसी भी तरह की नौकरी हो, व्यक्ति जन्म स्थान से दूर नहीं जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी, ये बात कन्फर्म है। ये समझ लीजिए कि जो भी कोई बिजनेस करे, जो भी कोई नौकरी करे, जन्म स्थान से दूर की होनी चाहिए। और देखिए आपके हाथ में इतनी ही दूर भाग्य रेखा है कि व्यक्ति विदेश पहुंच जाए तो ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है। ये फॉरेन वाला काम तो है। यहाँ पर मैं सेटलमेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति अपनी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन में बिता सकता है, या फिर कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे व्यक्ति का सामान विदेश से आ रहा हो। व्यक्ति को बिजनेस पर्पज से बार बार साल में 2 से 3 बार फॉरेन जाना पड़ता हो काम से, तो यहाँ पर विदेश से जाना आना या फिर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर दूर जाकर कार्य करना, ऐसे लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, जो कि बहुत लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड व्यक्ति आप हैं, ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई देता है। जहाँ पर देखिए हृदय रेखा दो भागों में टूटी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में टेंशन, दिक्कत, परेशानी आती ही आती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन काल ऐसे नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति का जीवन काल ऐसे होता है कि व्यक्ति पैसे से बढ़िया है तो स्वास्थ्य में दिक्कत है, व्यक्ति स्वास्थ्य से सही हुआ तो पारिवारिक समस्या आ गई, व्यक्ति को पारिवारिक समस्या खत्म हुई तो व्यक्ति के करियर में कुछ ना कुछ परेशानी आ गई। तो सफलता का रास्ता अगर यहाँ है तो व्यक्ति सफलता को इस तरीके से तय करता है, उतार चढ़ाव झेलते हुए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा समझ में आता है कि जीवन में झंझट, दिक्कत, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, समस्या और जो भी व्यक्ति को पीछे खींचती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशू हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपको किसी ना किसी टाइम पर एक समस्या इनमें से आती ही आती रहेगी, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे मेन सवाल, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपका जीवन काल। आपने पूछा कि आपको बड़े हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर दिखाई पड़ता है? देखिए, जो आपकी जीवन रेखा है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई उसमें बोला हुआ कि स्टार्टिंग में जीवन रेखा बहुत ही उबड़ खाबड़ है और बहुत ही क्रॉस कट से होती हुई जा रही है। इसमें कट की बात करेंगे तो बहुत सारे कट यहाँ पर हैं। देखिए, ये मेरे से पहले जो व्यक्ति हाथ दिखाने आए हैं, जिन्होंने आपसे पहले मुझे अपना हाथ दिखाया और जिनकी जीवन रेखा ऐसी थी, तो उनमें से हर व्यक्ति जिनके हाथ में ये साइन थे किसी न किसी समस्या से जूझ ही रहा था। किसी के करियर में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई परिवार से परेशान था, किसी के लाइफ पार्टनर नहीं मान रहे थे, किसी की लव मैरिज नहीं हो पा रही थी, किसी के जीवन में हेल्थ इशू आ रहे थे। तो यहाँ पर ये देखा ही जाता है। व्यक्ति स्टेबल कब होता है? जब जीवन रेखा यहाँ पर स्टेबल होती है। ये आपकी 42 वर्ष की उम्र दिखाई पड़ती है, जब आप पूरी तरह से स्टेबल दिखाई पड़ेंगे। मतलब 42 वर्ष की आयु ऐसी रहेगी, आपने इस तो अपनी बताई नहीं,
या तो वो अगर आप 42 पार कर चुके तो आपके जीवन में बड़ी समस्या है नहीं। अगर 42 आने में टाइम है तो समझ लीजिए कि 42 तक आते-आते आप सब चीज़ों से मुक्त हो जाएँगे, सब परेशानी, टेंशन से मुक्त हो जाएँगे। आपने पूछा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखिए यहाँ पर जीवन रेखा टूटी हुई ज़रूर है, खराब ज़रूर है, लेकिन यहाँ से बहुत बढ़िया चली है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आयु में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए अल्पायु आप नहीं है। मैंने वीडियो में पहले भी बोला होगा, जब पहले वीडियो बनाई थी, कि यहाँ पर अल्पायु होने के संकेत दिखते ही नहीं है। भगवान ने जितनी सांसें दी, जितनी आयु दी है, वो पूर्ण होकर रहेगी, ये दिखाई पड़ता है। हालाँकि आपको हेल्थ कंसर्न्स चलते रहेंगे, काफ़ी आपको परेशान भी करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग के संकेत तो आप नेगेटिव भी सोचेंगे, लेकिन कोई बड़ा इशू आएगा नहीं। बस टेंशन तक ही ये संकेत दिखाई पड़ते हैं और बीच में कोई भी बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर जिस तरह से जीवन रेखा का आकार है, उसी तरह से जीवन रेखा रिएक्ट करेगी, उसी तरह से जीवन रेखा पर प्रभाव पड़ेगा। स्टार्टिंग में जीवन रेखा 42 तक जालीदार है, तो इस तरह इस एज तक समस्या रहेगी। फिर बड़ी स्मूथ आई तो इस एज तक आप हर चीज़ों से रिकवर कर जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बाकी जीवन रेखा पूरी है तो आप एक अच्छी खासी आयु तक पहुँच जाएंगे, ये सब मुझे दिखाई पड़ता है। एक मैं आपको मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप आज से हमेशा के लिए नियमित कीजिएगा। मुझसे मंत्र पूछ लीजिएगा, कौन सा मंत्र है, कैसे जाप करना है, ये ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको उस मंत्र के बारे में जानकारी दे दूंगा। और तो यहाँ पर देखिए मुझे जो भी दिखाई पड़ा, जैसा भी दिखाई पड़ा, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या हमको बताइएगा। मुझे कोई इशू दिखता नहीं है, लेकिन आपकी नेगेटिव थिंकिंग के लिए एक मंत्र मैं आपको दूंगा, शनि ग्रह के उपाय दूंगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी देखे जाएंगे। 2 ही उपाय मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको दोनों पहुँचा दूंगा। और कोई डाउट क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।